तो बेटे चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है कि ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट उत्पाद वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए यदि आंकड़े दिए गए ये ए का सामने मोल प्रति लीटर में, बी का सामने मोल प्रति लीटर में और रेट ऑफ रिएक्शन प्रारंभिक वेग दिया गया है। पहले प्रयोग में ए का सामने 0.1 है, 0.2 है और रेट 0.05 है। दूसरे प्रयोग में ए का सामने 0.2 है, बी का सामने भी 0.2 है, रेट 0.1 है। तीसरे प्रयोग में ए का सामने भी 0.1 है, बी का सामने भी 0.1 है और रेट 0.05 है। तो बेटे जैसा कि पिछले प्रश्न में हम लोगों ने किया था वैसे ही इक्वेशन यहां बनाएंगे। तो हम लोग इक्वेशन यहां बनाएंगे तो देखेंगे, पहले इक्वेशन हमने बना रखी है dx अपॉन dt बराबर के a की पावर m b की पावर n। तो बेटा a का सामने हमने लिख दिया, b का सामने यहां लिख दिया, am और n ये हमें अभिक्रिया की कोटि है जो कि हमें पता नहीं है। ठीक है, द्वितीय प्रयोग में हम लोग क्या करेंगे, dx अपॉन dt बराबर के a की पावर m और b की पावर n करेंगे। dx अपॉन dt वेग ये दिया गया है, dx अपॉन dt वेग दिया गया है इसका, और हम इसको लिखेंगे 0.1 के a का कंसंट्रेशन 0.2 है और b का कंसंट्रेशन भी 0.2 है, यहाँ m और यहाँ n। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। चलिए अब बात करते हैं बेटे तृतीय प्रयोग में। तृतीय प्रयोग में क्या हो रहा है भाई, तृतीय प्रयोग के लिए फिर वही इक्वेशन बनाएंगे, dx अपॉन dt बराबर के a की पावर m और b की पावर n। अब तृतीय प्रयोग में स्पीड क्या है, 0.05 है रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड, के a का कंसंट्रेशन 0.1 है पावर m, b का कंसंट्रेशन भी 0.1 है पावर n। a का कंसंट्रेशन भी 0.1 है, b का कंसंट्रेशन भी 0.1 है, रख दिया। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बारी बारी से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग ले लेते हैं 1 और 2। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 में देखते हैं, ये इक्वेशन समीकरण 1 है। समीकरण 1 0.05 के 0.1 की पावर m और 0.2 की पावर n, ये रख लिया। पहला इक्वेशन है 0.05 इज इक्वल टू के 0.1 की पावर m 0.2 की पावर n अपॉन हो जाएगा 0.1 और इसके अपॉन कर देंगे के 0.2 की पावर m और 0.2 की पावर n। आप देखेंगे हमने किया क्या, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड कर दिया, जो राइट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड से डिवाइड कर दिया, उससे भाग दे दिया। अब बेटे इसको सॉल्व करेंगे, देखो n ये वैल्यू सेम है, कट जाएगी, ये k से k कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से ये डेसिमल पॉइंट कट जाएगा नीचे 2 टाइम, तो ये काट देंगे तो 1/2 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1/2 और इधर आ जाएगा 0.1 अपॉन 0.2 और ऊपर भी पावर m है और नीचे भी पावर m है। ठीक है, तो 1/2 इधर हो जाएगा और इधर भी डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा और ये पावर m हो जाएगा। तो यहाँ आप कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ गई 1। तो आप देखेंगे m की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से, या ऐसा कर लेते हैं समीकरण 1 और 3 कर देते हैं, समीकरण 1 व 3 से। तो समीकरण 1 और 3 से करेंगे तो समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है भाई, समीकरण 1 में तो वही वैल्यू होगी, देखो 0.05 के
0.1 की पावर m 0.2 की पावर n अपॉन 3 की वैल्यू, ये समीकरण 3 है, 0.05 अपॉन k, इधर 0.1 की पावर m और इधर 0.1 की पावर n। ये देखिए समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड ऊपर, समीकरण 1 का राइट हैंड साइड ये लिख लिया, इसके अपॉन में समीकरण इक्वेशन 3 का राइट हैंड साइड, इक्वेशन 3 का समीकरण 3 का लेफ्ट हैंड साइड और समीकरण 3 का राइट हैंड साइड हमने यहां लिख लिया। ठीक है, अब आप देखेंगे ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। इधर आप देखेंगे कि k से k कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, बचेगा 0.2 की पावर n अपॉन 0.1 की पावर n। इसको बेटे हम लोग सॉल्व करेंगे तो पाएंगे, इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि 1 बराबर 2/1 की पावर n। बेटे अब आप लोग जानते हो 2/1 कर दें या इसको 1 बराबर 2 की पावर n कर दें। अब आप लोग समझ सकते हो मैथमेटिक्स में ऐसा होता है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है। तो यदि 2 की पावर 0 चढ़ी हो तो उसका मतलब 1 होता है। मतलब 2 के ऊपर जो n है वो ऐसी पावर है कि उसको चढ़ाने से 2 का मतलब 1 हो जाएगा। तो ऐसा कोई नंबर होता है ना 0, तो यहां n की वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि यदि 2 के ऊपर 0 की पावर चढ़ा देंगे तो उसका मतलब हो गया 1। तो बेटे यहां हमें m की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, पता चल गई है m की वैल्यू, और ये बेटे n की वैल्यू पता चल गई है। अब वो प्रश्न में जो कह रहा है, मैं एक बार प्रश्न पढ़ लेता हूं। प्रश्न में कह रहा है कि वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। वेग का समीकरण लिखना, अब इसके लिए वेग का समीकरण लिखना पड़ेगा। तो वेग का समीकरण क्या आ जाएगा भैया? तो रेट लॉ dx अपॉन dt बराबर k a की पावर m और b की पावर n। अब m की वैल्यू क्या है बेटा? 1 है, 1 लिख देंगे, और n की वैल्यू क्या है? 0 है, 0 लिख देंगे। ये तो वेग का समीकरण हो गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखनी हो तब m प्लस n करेंगे। m की वैल्यू 1 प्लस 0 बराबर 1 हो जाएगा। यानी यह अभिक्रिया कैसी है? फर्स्ट ऑर्डर की है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो अभी थ्योरेटिकली कभी बच्चे पूछ लेते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को कैसे पहचानते हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की पहचान करने के लिए हमें ऐसे आंकड़े होने चाहिए कि सांद्रण इतना ये है, इतना ये है, रेट इतना है, फिर सांद्रण इतना कर दिया, रेट इतना हो गया। अगर ऐसे आंकड़े हमारे पास हैं तो हम लोग किसी भी अभिक्रिया की कोटि को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। अब इसी प्रश्न में कुछ और पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि वेग स्थिरांक का मान निकालिए, k का मान निकालना है। तो लिखेंगे किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 में m व n के मान m और n के मान रख दें। समीकरण 1 कहां है? समीकरण 1 ये है। समीकरण 1 में m और n के मान रख दें तो फिर क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व कर दीजिए। समीकरण 1 में 0.05 बराबर k 0.1 की पावर m और 0.2 की पावर n है। आप देख रहे हैं ये समीकरण 1 हमने वहां नोट किया हुआ, ये समीकरण 1 है, नोट किया हुआ है। अभी हमको m और n की वैल्यू पता चल गई, m की वैल्यू और n की वैल्यू। m की जगह पे m की वैल्यू कितनी है? 1 रख दी। n की जगह पे n की वैल्यू रख दो 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका 0 होने का मतलब समझ रहे हो ना, वो 1 हो जाएगा। ठीक है,
तो अब ये 0.05 बराबर के इंटू 0.1 हो जाएगा और इसका मतलब हो जाएगा a। तो k बराबर हो जाएगा 0.05 अपॉन 0.1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.5। k का मान हो जाएगा 0.5 और ये मात्रक हो जाएगा इसका वेग स्थिरांक है सेकंड इनवर्स। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है वो सेकंड इनवर्स होता है। एक बार प्रश्न को और देख लीजिए। ये प्रश्न का दूसरा आंसर है 0.5 सेकंड इनवर्स। ये मैंने सॉल्व कर दिया, ये आ जाएगा 0.5 सेकंड इनवर्स। ये वेलोसिटी कांस्टेंट यानी वेग का मात्रक हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में ये दिया हुआ था कि प्रयोग किस हिसाब से हो रहे हैं, ए और बी की सांद्रता और रेट में क्या संबंध है। पहले प्रयोग में सांद्रण इतना, ए का इतना, बी का, और रेट ये रहा। दूसरे प्रयोग में ए का सांद्रण इतना, बी का सांद्रण इतना और रेट ये रहा। तीसरा प्रयोग फिर हुआ, ए का सांद्रण इतना लिया गया, बी का सांद्रण इतना लिया गया, अभिक्रिया का रेट इतना रहा। तो बेटे इस प्रकार से आपने प्रथम प्रयोग में देखा, इक्वेशन बनाएंगे dx अपॉन dt के a की पावर m b की पावर n। m और n हमें नहीं पता है, कोई बात नहीं, चलिए रख देते हैं। हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तब क्या आ जाएगा mn। ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरे प्रयोग में ये आंकड़े दिए गए हैं, dx अपॉन dt के बराबर a की पावर m b की पावर n कर दे। a की जगह पे a का सांद्रण लिख दीजिए, b की जगह पे b का सांद्रण लिख दीजिए। 0.2 दोनों जगह है, लिख दिया। m और n पावर चढ़ी हुई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब तीसरी इक्वेशन बनाएंगे। तीसरी इक्वेशन में क्या करेंगे, dx अपॉन dt बराबर के a की पावर m b की पावर n। तो बेटा रेट क्या है, रख दिया, k का मान कोई बात नहीं, 0.1 a का सांद्रण है, रख दिया, 0.1 b का सांद्रण है, वो भी रख दिया, घातें चढ़ा दी। समीकरण 1 और 2 से सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। तो समीकरण 1 में 2 से भाग दे दें, तो समीकरण 1 के जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड कर दो, और जो राइट हैंड साइड है उसका राइट हैंड साइड से डिवाइड कर दो। वही किया, समीकरण 1 व 2 से। 1 पूरा समीकरण, समीकरण 2 ये देखो, ये पूरा समीकरण ये लिखा हुआ है, समीकरण 2 नीचे लिखा हुआ है। अब ये कैसे के कैंसिल हो जाएगा, ये 0.2 की पावर n 0.2 की पावर n कॉमन कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये इसको काट देगा, ठीक है, तो ये 2 आ जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। ये 0.1 अपॉन 0.2 पावर चढ़ी हुई है, तो इसको हम डेसिमल से डेसिमल काट देंगे, पावर m हो जाएगा, तो m की वैल्यू 1 आ गई। समीकरण अब 1 2 से हो गया। अब समीकरण 1 और 3 से कर देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 और 3 से सॉल्व करेंगे तो बेटे समीकरण 1 का ये देखो लेफ्ट हैंड साइड, समीकरण 1 का राइट हैंड साइड अपॉन समीकरण 3 का लेफ्ट राइट। ये लेफ्ट है समीकरण 3 का और ये राइट है, लिख दिया और काट दिया। तो ये आ गया 1 बराबर 0.2 अपॉन 0.1 की पावर n। तो बेटे 2 आ गया, 2 की पावर n। 2 की पावर ऐसी कौन सी चढ़ा दे कि 1 हो जाए। तो आप लोग जानते हैं किसी भी नंबर की पावर यदि 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है। इसका मतलब जो 2 की पावर n लिखा हुआ है तो n की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तब जाकर के 2 का मतलब 1 हो पाएगा। तो n बराबर 0 हो गया। अब हमें यहां पता चल गया कि n की वैल्यू वास्तव में क्या है और m की वैल्यू क्या है। m की वैल्यू पता चल गई, n की वैल्यू पता चल गई। अब हमें वेग का समीकरण लिखना, तो dx अपॉन dt बराबर के a की पावर 1 और b की पावर 0। ये अभिक्रिया की कोट चढ़ा दी, पावर चढ़ा दी। इसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखेंगे हम लोग। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन m प्लस n होता है। m ये है, n ये है, 1 + 0 बराबर फर्स्ट ऑर्डर। तो ये जो विक्रिया हो रही है ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। चलिए समीकरण 1 में m और n के मान रखने पर, समीकरण 1 में m के मान और n के मान रखने पर, तो भैया समीकरण 1 कहां है, समीकरण 1 तो ये है। अब यहाँ m की वैल्यू रख दीजिए, n की वैल्यू रख दीजिए। m की वैल्यू 1 आ गई है, n की वैल्यू 0 आ गई है, उसको रख देंगे। रखने के बाद आप k की वैल्यू निकाल लोगे, क्योंकि इसमें सब कुछ पता है। ये क्लियर है, ये क्लियर, ये m और n क्लियर नहीं और k क्लियर नहीं। अगर m और n को रख देंगे तो k अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो k का मान आ जाता है 0.5 सेकंड इनवर्स। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक या विशिष्ट वेग नियतांक का मात्रक है, सेकंड इनवर्स। और इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है।
चलिए अब हम अगले प्रश्न पे बात करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन दिया गया है, उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु का 10 गुना होता है। तो बेटा ये कोई अभिक्रिया ए है और इसका 99.9% कंप्लीट हो रहा है, ये तो हो गया x, और जो बच रहा है वो है a माइनस एक्स। अब 100 में से इतना घटा देंगे तो कितना बचेगा? 0.1%। और जब जो अमाउंट है वो इस तरीके से परसेंटेज में व्यक्त किया जाएगा, जब अमाउंट इस तरीके से परसेंटेज में व्यक्त किया जाएगा तो जो इनिशियल अमाउंट है a, वो भी हम लोग परसेंटेज में मानेंगे, 100 मानेंगे। ठीक है, अब वो कह रहा है सिद्ध करना है कि जो अर्धायु होती है ना, अर्धायु टी हाफ, ये वाला जो टाइम है जो 99.9 कहेंगे और इसको टी हाफ कहेंगे, या इसको टी हाफ ना कह करके T50 कहें। ये T50 है। वो कह रहा है कि इस T50 की तुलना में ये जो है 10 गुना होता है, ये हमें सिद्ध करना है। और T50 क्या होता है? जब x की वैल्यू 50% डिकम्पोज हो जाए और a माइनस एक्स जो बचे वो कितना बचे? 50%। ये x का मतलब है इसका। तो बेटे इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है। ये माध्यमिक शिक्षा परिषद में 2016 में और 2019 में आप पूछा गया था, तो हमें सिद्ध करना है इसे। तो हम लोग दो इक्वेशन बनाएंगे, एक इक्वेशन तो ये T50 वाली चलेगी और एक इक्वेशन T99.9 वाली चलेगी। तो चलिए हम दोनों इक्वेशन एक साथ बनाते हैं। यहां हम देखेंगे k बराबर 0.6932 अपॉन T50, ये अर्धायु काल का रिश्ता है, ये T50। चलिए ये एक इक्वेशन हो गई और एक इक्वेशन यहां चलेगी 2.303 अपॉन T99.9 log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। चलिए तो इसमें बेटे हमें देखना है T50 हमने रखा हुआ है और ये 0.6932 रखा हुआ है, ये k। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ये गुणनफल होता है 2.303 इंटू 0.30 का गुणनफल होता है अपॉन T50। इधर हम क्या सॉल्व करेंगे इसको, k बराबर 2.303 अपॉन T99.9 log 10, a की वैल्यू 100 रखेंगे और a माइनस एक्स की वैल्यू 0.1 रखेंगे। चूंकि यहां ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, उसने कह दिया है टी हाफ है, तो टी हाफ से जो k का रिश्ता है वेलोसिटी कांस्टेंट वाला वो इस्तेमाल कर लिया सीधे। नहीं तो इसके लिए भी हमें ऐसा ही करना पड़ता, अगर यहां T50 के अलावा और कोई बोल देता, 75% बोल देता, 90% बोल देता, ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोला उसने, T50 कहा है, अर्धायु काल कहा है। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो k बराबर 2.303 अपॉन T99.9 log 10, तो हम log 10 को भूल जाएं और इधर सीधे कर दें, क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो k बराबर 2.303 अपॉन T99.9 और log 1000 की वैल्यू क्या होती है बेटे? 3 होती है। ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 2 को बराबर कर देते तो आ जाएगा 2.303 इंटू 3010 अपॉन T50 बराबर 2.303। अब 1 और 2 को बराबर क्यों कर दिया? क्योंकि k बराबर ये भी है और k बराबर ये भी है, तो क्यों ना ये बराबर इसके कर दिया जाए। ठीक है, वही किया जा रहा है अपॉन T99.9 इंटू 3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। T99 को यहां भेज दीजिए, T99.9 बराबर T50 गुणा 3।
T50 को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में वहां भेज दिया, इंटू 3 हो गया T99, और ये 0.3010 ये कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो पाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि T99.9 बराबर हो जाएगा T50 इंटू 3/0.3। इसको 0.30 इसको केवल 0.3 मान लें तो हम इसको इससे काट देंगे, 10 बार ये कट जाएगा, तो आ जाएगा T99.9 बराबर T50 इंटू 10। अतः हम लोग कह सकते हैं ये क्या है, अर्ध आयुकाल है। ये अर्ध आयुकाल है कि किसी अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में अर्ध आयुकाल का 10 गुने का समय लगता है। 10 गुना, T½ की तुलना में 10 गुना अधिक समय लगता है किसी अभिक्रिया के 99.9% कंप्लीट होने में। तो ये प्रश्न का जवाब हो गया, हमें यही सिद्ध करना था। ठीक है, चलिए इसको सिद्ध करने के बाद इसी के नीचे एक और प्रश्न दिया गया है, उसको हम लोग प्रूव करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न दिया गया है नीचे, आइए चलिए देखते हैं, इसको एक बार और समझ लीजिए। चलिए, इसमें दिया गया है कि किसी अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में अर्ध आयुकाल का 10 गुने का समय लगता है, यह सिद्ध करना है। तो बेटा 99.9% पूर्ण हो रहा है, ये तो वैल्यू हो गई x की, इससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है a माइनस एक्स से। 100 में से अगर इतना घटा देंगे तो a माइनस एक्स बचेगा 0.1। ठीक है, अब जब परसेंटेज में बात होती तो इनिशियल अमाउंट यानी a की वैल्यू 100 मानी जाएगी, और इसके बारे में तो वो स्पष्ट कह रहा है कि वो 50% यानी T½ है, तो इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सीधे एक इक्वेशन पता है, ये इक्वेशन हमें सीधी पता है, अर्ध आयुकाल और वेग स्थिरांक में रिश्ता सीधा पता है, सीधा इस्तेमाल कर लेंगे। तो बेटा इसके लिए हम लोग k बराबर 2.303/T99.9 log 10 a/a माइनस एक्स, 2.30 T99 यहां रख देंगे log 10, a की वैल्यू कितनी रखेंगे बेटा 100, रख दी हमने a की वैल्यू 100, a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी रखेंगे 0.1, वो भी रख दी। अब बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद k की वैल्यू पहुंच जाएगी यहाँ, k बराबर 2.303/T99.9 इंटू 3 log 1000 की वैल्यू 3 होती है। चलिए, एक इक्वेशन k की ये बन के आ गई T½ से संबंधित, और एक इक्वेशन ये आ गई। ये दोनों इक्वेशन समीकरण को बराबर कर दीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर कर देंगे, T99.9 बराबर हो जाएगा ये T50 इंटू 3 ये। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन आ जाएगा और एक रिश्ता आ जाएगा, T99.9 इज इक्वल टू T50 इंटू 10, और इस प्रकार से ये इक्वेशन आ जाएगा। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न को हम देखते हैं। चलिए, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 18 का ए पार्ट हल किया था, अब हम बात करते हैं बी पार्ट पे। अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने में लगे समय का 3 गुना होता है। कोई अभिक्रिया है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है और इसके 99.9% पूर्ण होने में लगा समय वो कह रहा है 90% पूर्ण होने में लगे समय का। तीन गुना होता है। ये जो T99.9% है और ये T90 है, तो ये वाला जो समय है, ये वाला समय इस T90 की तुलना में 3 गुना होता है। ये बात हमें सिद्ध करनी है। हमें सिद्ध करना है
कि किसी अभिक्रिया के 90% कंप्लीट होने में लगा समय की तुलना में अभिक्रिया के 99% पूर्ण होने में लगा समय 3 गुना अधिक होता है। ठीक है, यानी T90 की तुलना में ये T99.9 3 गुना अधिक होता है, ये सिद्ध करना है। तो चलिए, प्रश्न में दिया है कि 90% पूर्ण हो रहा है, चलिए T90 मतलब 90% पूर्ण हो रहा है, T99.9 में 99.9% पूर्ण हो, तो बचा क्या यहां a माइनस एक्स बराबर हो गया 0.1%, 1.1% बचा, और यहां a माइनस एक्स बराबर हो गया 10%, क्योंकि जो a बराबर है, a बराबर क्या रखेंगे 100। जब हम परसेंटेज में बात करते हैं तो इनिशियल अमाउंट यानी a 100 होगा, a माइनस एक्स भी परसेंटेज में होगा। ध्यान रहे जो अभिक्रिया पूर्ण हो रही है ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, और यहां ये x की वैल्यू कितनी है 90 है, ये x की वैल्यू है। तो हमें 2 बार k का मान इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। k का मान यहां, k का मान यहां रखेंगे, फिर दोनों का k आपस में कंपेयर कर देंगे, समस्या का समाधान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसको हल करने का प्रयास करते हैं। 2 तरफ हल करेंगे, इधर इसके लिए चलेगा T90 के लिए क्या स्थितियां बनती हैं और T99.9 के लिए क्या स्थितियां बनती हैं। तो k बराबर क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन T log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। k बराबर 2.303 अपॉन T, T क्या रखेंगे हम यहाँ T90 रखेंगे, log 10 a की वैल्यू क्या रखेंगे बेटे 100 रखेंगे, a माइनस एक्स कितना बचा 10, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा k बराबर 2.303 अपॉन T90 log 10, यानी k बराबर 2.303 अपॉन T90 हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया। अब जरा T99.9 के केस में जरा बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, k बराबर 2.303 अपॉन T log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। इधर देखें क्या हो रहा है, k बराबर 2.303 अपॉन T की जगह पे क्या लिखेंगे T99.9 log 10, a की वैल्यू कितनी है बेटे 100 और a माइनस एक्स की वैल्यू यहां कितनी है 0.1, तो k बराबर 2.303 अपॉन T99.9 log 10, ये कितना हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा डेसिमल पॉइंट तो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा और 1000 हो गया। k बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन T99.9 log 1000 की वैल्यू हो जाएगी 3, log 1000 की वैल्यू क्या हो जाती है 3 हो जाती है बेटे। तो हमें ये इक्वेशन नंबर मिल गई 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ये समीकरण 1 है, ये बराबर k है, ये समीकरण 2 है, ये भी बराबर k है, k बराबर ये है और ये k बराबर ये है, तो क्यों ना ये और ये आपस में बराबर कर देते हैं। चलिए हम लोग इसी तथ्य का फायदा उठाते हैं और कर देते हैं इसको 2.303 अपॉन T90, ये हमने लिख दिया, k बराबर ये है T90 लिख दिया, बराबर 2.303 अपॉन T99.9 इंटू 3, ये 2.303 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, T99 इधर आ जाएगा, T99.9 बराबर T90 इंटू 3। जैसा कि प्रश्न में कहा गया था कि हमें सिद्ध करना है कि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयुकाल के
अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगे समय का 3 गुना होता है। तो इसके आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने में लगे समय का 3 गुना होता है। आप देखेंगे ये जो देख रहे हैं T90, हम यहां लिख सकते हैं अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगा समय, और ये क्या है, अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय। ये बेटे ये हो गया, यानी किसी अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में जो समय लगता है उसका 3 गुना समय लगता है अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में। चलिए, तो ऐसे जो प्रश्न अपनों को के सामने आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें एक समस्या इस तरीके से समझनी चाहिए कि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण हो रहा है, तो ये 99.9% x की वैल्यू है। a माइनस एक्स क्या हो गया, 0.1 हो गया। जब हम परसेंटेज में बात करते तो इनिशियल अमाउंट यानी a की वैल्यू 100 रखी जाएगी। इधर अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने वाले समय को हमने T90 कह दिया और 90% पूर्ण हो रहा है, ये x की वैल्यू है। a माइनस एक्स बचेगा, 100 में से 90 गया 10%, ये शेष बची मात्रा हो। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक का समीकरण है वो तो 2 प्रकार से लगा दीजिए, एक 90% के केस में लगा दीजिए, एक 99% के केस में लगा दीजिए। इसका T90 निकाल लीजिए, इसका T99 निकाल लीजिए। आप पाएंगे कि T99.9 इज इक्वल टू T90 इंटू 3, यानी 90% पूर्ण होने में लगे समय का 3 गुना समय लगता है अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में। चलिए, ये हो गया। इसके बाद इसी के नीचे एक और प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न में दिया गया है कि अभिक्रिया के 99% पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। कोई अभिक्रिया है, ये अगला पार्ट सी है, ए, और 99% पूर्ण होने में जो लगा समय है उसको हम कह देते T99, और वो कह रहा है कि T90, और रिश्ता निकालना है कि किसी अभिक्रिया के 99% पूर्ण होने में लगा जो समय है वो 90% पूर्ण होने में लगे समय का 90% पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। मतलब ये जो समय है इस समय की तुलना में 2 गुना है। ये हमें सिद्ध करना है, प्रश्न में केवल इतना कहा गया है, हमें सिद्ध करना है कि T99 यानी अभिक्रिया के 99% पूर्ण होने में जो समय लगता है वो 90% पूर्ण होने की तुलना में 2 गुना होता है। तो चलिए 99% ये क्या हो जाएगा बेटे, x हो जाएगा। a माइनस एक्स क्या बचेगा, 1% बचेगा। चलिए, जब परसेंटेज में बात होती तो इनिशियल अमाउंट ऑफ a 100 माना जाएगा। अब इधर क्या हो रहा है, 90 हो रहा है, तो 90% पूर्ण हो रहा है, तो ये क्या हो गई बेटे, x की वैल्यू हो गई। 90% क्या हो गई, x की वैल्यू। अब a माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ a माइनस एक्स की वैल्यू 10% हो गई। चलिए, अब हमें फिर वही काम करना है, एक बार k की वैल्यू इधर की ओर लगा दीजिए, एक बार k की वैल्यू इधर की ओर लगा दीजिए, और दोनों के लिए जो k की वैल्यू आ जाएगी उसको आपस में बराबर कर दीजिए, जो होगा वो आ जाएगा। चलिए, हम लोग इसी को देखते हैं कि एक बार k का फॉर्मूला इसके लिए फिट करते हैं। तो k बराबर 2.303 अपॉन t log 10 a अपॉन a माइनस एक्स बराबर 2.303 अपॉन t 90 log 10, a की वैल्यू 100, a माइनस एक्स की वैल्यू 10, k बराबर, ये काट दिया, k बराबर 2.303 अपॉन T90। log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, log 10 बचेगा, log 10,
तो k बराबर 2.303 अपॉन T90 log 10 की वैल्यू 1 हो जाती है। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। चलिए इधर देखें तो k बराबर 2.303 अपॉन T log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। इसको सॉल्व कर देंगे। a बराबर 2.303 अपॉन t की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ T99 रखेंगे। यहाँ t की वैल्यू क्या रखेंगे, T99 रखेंगे। log 10 a की वैल्यू 100 रखेंगे। a माइनस एक्स कितना है, 1 रखेंगे। तो k बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन T99 log 10 और 100 हो जाएगा। तो k बराबर 2.303 अपॉन T99 log 100 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। अब ये बेटा इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे। तो समीकरण 1 2 से क्या करेंगे भाई, तो लिख दे सकते हैं यहां ये वाला एक समीकरण, ये वाला दो, दोनों को बराबर कर दीजिए। k बराबर ये भी है, k बराबर ये भी है, तो क्यों ना ये और ये आपस में बराबर कर दिए जाए। तो 2.303 अपॉन T90 बराबर 2.303 अपॉन T99 इंटू 2। ये 2.303 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बचा, ये T90 बचा। इसको सॉल्व कर दें। T99 बराबर T90 इंटू 2। ये बेटे रिश्ता आ गया। ये T99 जो लिखा हुआ है इसका अर्थ है अभिक्रिया के 99% पूर्ण होने में लगा हुआ समय ये है, और ये T90 क्या है, अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगा समय। तो हमें पता है कि T99 कितना ज्यादा है, T90 की तुलना में दुगना, यानी 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में जितना समय लगता है उसका दुगना समय कर दीजिए, तो वो T99 यानी 99% पूर्ण होने में लगा हुआ समय हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं। ये T क्या है, अभिक्रिया के 99% पूर्ण होने में लगा समय, अभिक्रिया के 99% पूर्ण होने में लगा समय। और ये क्या है, अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगा समय। ठीक है, तो आप देख ही रहे हो जो बात हमसे प्रश्न में किया गया था वो हमने सिद्ध कर दिया। अभिक्रिया के 99% पूर्ण होने में लगा हुआ समय ये है, और अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगा हुआ समय ये है, और ये हमने कैलकुलेट कर दिया, सिद्ध हो गया। इसके बाद वाला जो प्रश्न है वो हमने जूम ऐप पे आप लोगों को सॉल्व करा ही दिया है, और इसके बाद जो है हम लोग अगले चैप्टर को शुरू करेंगे। इससे संबंधित और सारे न्यूमेरिकल की हम जो है PDF आपको भेज देंगे, इनको तैयार करिए। उम्मीद है न्यूमेरिकल ये समझ में आए होंगे, और सारे न्यूमेरिकल जो चैप्टर्स में दिए गए हैं इसी प्रकार के हैं, तैयार करें। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछें। आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी जाकर के अपने सकारात्मक कमेंट्स कर सकते हैं, और कोई प्रश्न भी पूछ सकते हैं। आपको समय मिलने पर उचित जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।